हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मूसा। आज के इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ द पास्ट टेंस, भूतकाल। देखिए, ये वो टेंस है जिसका उपयोग कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे इसके सब टेंसेस क्या हैं, फिर क्वेश्चन कब पूछना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो आज हम सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और द पास्ट टेंस को सीखें। देखिए, इसमें जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है इसका उपयोग कुछ ज़्यादा ही होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स इंफॉर्मेशन मेंशन किया है, वो क्या है देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को द पास्ट टेंस को सीखते हैं। ओके, देखिए द सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? द सिंपल पास्ट टेंस इज used to indicate an action completed. It occurs with adverbs और adverb phrases of past time। क्या मतलब है? आप जब कभी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस देखते हो, उसमें आप देखोगे कि एक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उस सेंटेंस में आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रेजेस मिलेंगे आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस, लेकिन पास्ट टाइम के। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, वो क्या है देखिए। आई रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और ये रिसीव्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है, सिंपल पास्ट में। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक लेटर रिसीव किया कब? लेकिन कल, बीते हुए कल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसा कि इंफॉर्मेशन है वहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका उपयोग पहले करता हूँ सेंटेंस में, जैसे मुझे कहना है एस्टरडे आई रिसीव्ड अ लेटर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस का सेंस सही होगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज यूज होता है सेंटेंस के एंड में, तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम एंड में यूज़ करना है। ठीक है, इसको भी मत भूलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें फॉर पास्ट हैबिट्स, अगर हमें बताना है बीती हुई जो आदतें हैं हमारे पास्ट टेंस में, जो कुछ भी आदतें थी वो हमें बताना है, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। वो लड़की हमेशा एक अम्ब्रेला लेती थी, मतलब ये उसकी आदत थी। देखिए उसके बारे में, उसकी आदत को बताया गया है इस सेंटेंस में, मतलब उसकी जो आदत थी पास्ट टेंस में, इसका यूज़ किया गया है। इसको भी नहीं भूलना है हमें कि जब किसी की आदत, हैबिट बताना है, तब भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वंस इन अ पास्ट, अगर हमने हमारे भूतकाल में कोई काम किया है, एक बार ही क्यों ना हो, वो किया है, तब भी इसका यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है आई मेट SRK इन 2005। मैंने SRK मीन्स शाहरुख खान। ओके, मैंने शाहरुख खान से मिला कब? लेकिन 2005 तब मिला है। मिला तो एक ही बार है, लेकिन मुझे बताना है कब मिला है, पास्ट टेंस में बताना है, तो ये ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिला तो एक ही बार है, लेकिन हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में बता सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कुछ और मिलेगा जो हमने इंफॉर्मेशन देखी है। ठीक है, आई मेट माई वाइफ, मैंने अपनी बीवी से मिला, और लॉन्ग टाइम अगो। यहाँ से देखिए ये फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज जो कि पास्ट है। देखिए यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम अगो मतलब मैंने अपने बीवी से मिला लेकिन बहुत समय पहले, ये भी सिंपल पास्ट में ही बताया जाता है। तो यहाँ से ये फ्रेज आपको जो बताया गया है, इंफॉर्मेशन जो हमने देखा है, उसका ये सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन एंड नेगेटिव वी यूज डिड। हमें पास्ट टेंस में किसी को क्वेश्चन पूछना है या नेगेटिव बनाना है, तब हम डिड का यूज़ करते हैं। डिड, ओके, DID, डिड का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ,
तुमने अपने बीवी से कब मिले थे, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे डिड ये क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी डिड यूज़ होता है तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, इसको नहीं भूलना है हमें, ठीक है। व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ, एक क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिड यू लिव अब्रॉड, क्या आप बाहर रह चुके हैं, अपने देश को छोड़ के विदेश में रह चुके हैं, ठीक है, अब्रॉड मीन्स वही होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख, हु डिस्कवर्ड लाइट बल्ब, यहाँ पे डिड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, ओके। हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है, ओके। नेक्स्ट, आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे, यहाँ पे देखिए डिड के साथ नॉट, मतलब ये नेगेटिव, ओके। आई डिडंट प्ले लास्ट मैच, मैंने आखिरी जो मैच थी वो नहीं खेला, डिडंट या डिडंट, कुछ भी बोलो, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है हो, ओके। आई होप कि आपको द सिंपल पास्ट टेंस समझ आया है। अब देखते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज़ कैसे होता है और कब होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट टेंस में ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ तब होता है जब हमें बताना है कि भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी किसी समय में, ठीक है, चल रही थी, चालू थी, और यहाँ पे होता क्या है, द टाइम ऑफ द एक्शन में और मे नॉट बी इंडिकेटेड, लेकिन इसमें यहाँ पे होता क्या है, आप चाहे तो उसका टाइम बता सकते हो या टाइम नहीं बताया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आएगा। वी वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग, हम टीवी देख रहे थे ऑल इवनिंग, पूरी शाम हम टीवी देख रहे थे, यहाँ पे टाइम बताया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल लास्ट वीक, ही वॉज वो खेल रहा था फुटबॉल लास्ट वीक, यहाँ पे भी टाइमिंग है, कोई बात नहीं, टाइमिंग, ओके। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, देखिए यहाँ पे टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, ऑलवेज, वो हमेशा, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, और हमेशा क्या करता है, बड़बड़ाते रहता है, ओके। आई होप कि आपको कंटिन्यूअस भी समझ आए, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडिफिनाइट टेंस कहते हैं, वो हमें जानना है। नेगेटिव उसमें बनाया जाता है मैक्सिमम, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, हैबिट बताना है, ठीक है, और कोई हैबिट, कोई पास्ट में कोई हमसे एक्शन किया गया है तब भी द सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। अब देखते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन देखिए, फिर एग्जाम्पल्स, ओके। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट टेंस में अगर दो एक्शन होते हैं, ठीक है, भूतकाल में अगर दो एक्शन होते हैं तो एक एक्शन, द सिंपल टेंस यूज्ड इन वन क्लॉज, तो वहाँ पे एक एक्शन दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। एक, इसको नहीं भूलना है, रिसेंट जो एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, एंड द पास्ट परफेक्ट इन ऑर्डर, और पास्ट परफेक्ट वहाँ पे दूसरे क्लॉज में यूज़ किया जाता है, लेकिन दी ओल्डर एक्शन, लेकिन वो थोड़ा सा पहले हुआ होता है एक्शन। एग्जाम्पल देखिए, समझ आएगा आपको, ठीक है। आई हैड रिटन द लेटर, यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक क्लॉज है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और ये पास्ट परफेक्ट में देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्लॉज ही अराइव्ड, यहाँ पे सिंपल सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट, तो यहाँ से ये जो क्लॉज है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ये रिसेंट है, मतलब अभी अभी हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने लेटर लिख चुका था, बिफोर ही अराइव्ड, वो आने से पहले, मतलब मेरे लिखने के बाद वो मेरे पास आया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्शन है ये पहले हुआ है और ये बाद में, ये सिंपल पास्ट टेंस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हमें एक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैड डन
माई वर्क, मैंने अपना काम कर चुका था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये क्लॉज देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, शी केम टू माई होम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ से ये क्लॉज है, ये हमें बताता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, समझ आया ना आपको, द परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए टेंस होता क्या है, इसमें एक्शन शुरू होता है पहले, कुछ समय पहले, और कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है, एक्शन कुछ समय पहले इन दिस टेंस। ओके, द एक्शन स्टार्टेड अर्लियर बट स्टिल गोइंग ऑन। तो यही इंफॉर्मेशन है कि एक्शन तो कुछ समय कुछ टाइम से शुरू होता है, कुछ समय पहले, लेकिन कंटिन्यूड चलता रहता है। जैसे एट दैट टाइम, मतलब कुछ उस समय जिस समय, कब, ही हैड बिन राइटिंग, ये उस समय की बात है, वो जब लिख रहा था, कब लिख रहा था, उस समय की बात है। और नॉवेल फॉर 2 months, देखिए 2 महीनों तक वो लिख रहा था, मतलब 2 महीने लिखता तो रहा है, लेकिन अब यहाँ से तो 2 महीने पहले ही हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये टेंस में हमें एक सर्टेन पॉइंट बताना पड़ेगा पास्ट टेंस में, जो एक्शन शुरू हुआ है। आई होप कि आपको पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस समझ आया है, सब टेंसेस समझ आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।